नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर मैं डेली ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आपके पास में आता हूँ और जहाँ पर मैं कुछ एनालिसिस करके आपको उस न्यूज़ का आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताता हूँ। आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी, उसके सीईओ की हत्या कर दी गई थी। और वहां पर जिस लड़के से पूछा गया था, जो लड़का वहां पर जिसने शूट आउट किया था, उससे जब रीजन पूछा गया था कि ये शूट आउट क्यों हुआ है, क्यों किया है उन्होंने ऐसा, तो उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। वो चौंकाने वाला ये था, उसने बोला कि आज की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ अपने रेवेन्यूज, अपने प्रॉफिट्स की चिंता है, बजाय इसके कि उनके कस्टमर्स की चिंता होनी चाहिए। कस्टमर्स की उनको कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपने रेवेन्यूज की चिंता है, अपने बिजनेस। तो क्या भारतीय हेल्थ सेक्टर पर भी इसका कोई खतरा मंडरा रहा है? कोई यहाँ पर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी हो रही है? क्या ऐसे इंसिडेंट इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं? चार चौंकाने वाले बड़े खुलासे मैं आपको बता रहा हूँ, और ये खुलासे मेरी तरफ से नहीं, आईआरडीए की तरफ से हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आपको ये चार चीजें जाननी जरूरी हैं। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ऐसा क्या काम करना पड़ेगा जिससे कि आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, यानी कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में ऐसा कोई इंसिडेंट। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पिछले 213 दिनों से मैं एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल यूट्यूब पर लाइव सेशन में फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ और 58 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। तो अभी तक आपका इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी के अभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए देखिए रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। आईआरडीएआई यानी कि इंडिया में जो रेगुलेटर है, आईआरडीएआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने रिपोर्ट 2024 फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट में जो बताया उसकी समरी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, अमेरिका में जो ये न्यूज हुई है, जो ये घटना हुई है, वहां पर सबसे बड़ा जो ब्लेम उसने लगाया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में, ये कि इन्होंने बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से वो लड़का उस कंपनी को पसंद करता था, उसके सीईओ को पसंद नहीं करता था। क्योंकि एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि जब सीईओ ने कंपनी ज्वाइन करी, जब उसको सीईओ बनाया गया, उसके बाद में कंपनी के प्रॉफिट में 12 गुना की वृद्धि हुई, लेकिन कंपनी से दिए जाने वाले क्लेम में बहुत ज्यादा, लगभग 19% की गिरावट, 19 से 20% की गिरावट आई। तो कुल मिलाकर के कंपनी का प्रॉफिट तो उसने बढ़ा दिया, लेकिन कंपनी से जो लोगों को मिलने वाला फायदा था 20% घट गया। इस बात से वो लड़का नाराज था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने आउट कर दिया। तो इंडिया में जो प्रॉब्लम हुई है, इंडिया में भी इसका जो है प्रॉब्लम। अब इंडिया के चार खुलासे जो हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस के 26,000 करोड़ के क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 19% ज्यादा है, 19.10% ज्यादा। डॉक्यूमेंटेशन एरर के कारण हो सकते हैं, यानी कि कस्टमर ने सही दस्तावेज, सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराया होगा। ठीक है, पहला क्लेम तो कस्टमर के ऊपर ही जाता है। ठीक है, हमने मान लिया। उसके बाद में इंश्योरेंस एजेंट्स ने हो सकता है सही तरीके से पॉलिसी नहीं समझाई कस्टमर को, जिसकी वजह से ये 19% ज्यादा क्लेम हुए, 26,000 करोड़ डूब। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, या तो एजेंट ने झूठ बोला, या तो कस्टमर ने झूठ, या इंश्योरेंस कंपनी ने झूठ बोला। बात जो भी हो, लेकिन 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम्स कंपनी रिजेक्ट की, जो कि बहुत ही बड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा है। यानी कि इंडिया में इंश्योरेंस के क्लेम्स दिन पर दिन जो ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम अगर बढ़ती रही तो लोगों का इंश्योरेंस से भरोसा उठ सकता है। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम बहुत। दूसरा खुलासा क्या हुआ है, बीमा का प्रचार प्रसार घटा है, लाइन एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। जबकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन तो बढ़ना चाहिए, जबकि सरकार तो 2047 तक घर घर बीमा की बात कर रही है। फिर ये रिजल्ट्स क्या निकल के आ रहा है, FY24 में बीमा प्रसार घटकर, यानी कि बीमा का जो वो है, स्प्रेड है। ठीक है, बीमा का जो प्रचार प्रसार हुआ, उस बिजनेस का जो प्रचार प्रसार हुआ, 3.7% क्या हुआ, घटकर 3.7% हुआ। कि अगर पिछले साल 2023 की बात करें फाइनेंशियल की, तब 4% था, और फाइनेंशियल 22 की बात करें तो, यानी कि 4.2 से लेके अब तक 3.5% से भी ज्यादा पेनिट्रेशन घट है बढ़ने के।
है पेनिट्रेशन यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसका रीज़न महामारी था। महामारी में कुछ लोगों ने बीमा कराना चालू किया, लेकिन अभी भी लोगों का ट्रस्ट इंश्योरेंस तो सही तरीके से नहीं इस्टेब्लिश हो पाया है कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में ट्रस्ट का फैक्टर बहुत हमें प्रॉब्लम बन रहा है। इंश्योरेंस कस्टमर जो ट्रस्ट नहीं कर पाए। सोल्यूशन क्या है कि हमको बहुत ही और डिटेल्ड वे में चलाने की ज़रूरत है इंश्योरेंस के लिए फैलाने की। और इंश्योरेंस कंपनीज को ज़रूरत है कस्टमर्स का विश्वास जीत। अगर ऐसा हो ये रेशियो खराब होता हुआ इसको उसके बाद में क्लेम रेशियो में भी कमाया हो। क्लेम सेटलमेंट अनुपात अगर हम देखें रेशियो की बात, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC हो गया, इंश्योरेंस से यूनाइटेड, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज इन्होंने 103% यानी कि प्रीमियम से भी ज़्यादा क्लेम सरकारी कंपनी। अगर हम प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करें इन्होंने 88% का 88% के रेशियो में इनका इसमें बहुत बड़ा डिफ है। वहाँ 100% सरकारी 80% बहुत ज़्यादा मतलब क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं इंश्योरेंस अगर कंपेयर करें। ठीक है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम स्टार हेल्थ या स्टैंड अलोन की बात हेल्थ सेक्टर सिर्फ 60 सेटलमेंट बड़ा है ये चौंकाने वाला, क्योंकि अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुकी। लास्ट इंक्रीज इन डेथ क्लेम, अभी क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में फिर से बढ़ रही है। ये इसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। FY24 में 45,512 करोड़ का भुगतान 2023 सॉरी 2024 में हुआ। अगर 2023 से इसको कंपेयर करेंगे तो 46,380 करोड़ का डेथ क्लेम। ठीक है, वहाँ पर भी हम 2024 में 40,000 पहुंचे। मृत्यु दावे में डेथ क्लेम्स इजाफा हो रहा है, डेथ हो रही है उसमें उससे रिलेटेड जो क्लेम आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। इंडिविजुअल पॉलिसीज, इंडिविजुअल जो पॉलिसीज थी उसमें 28,000 करोड़ में डेथ क्लेम, ग्रुप पॉलिसीज में 19,000 करोड़ किया। तो ये जो फिगर्स हैं वो ये दिखा रहे हैं यहाँ पर एक और ग्राहकों के लिए क्या यहाँ पर सजेशन दिए जा सकते हैं। सोचिए ग्राहकों को आने वाले ये हैं अपने ग्राहक सर जो भी डॉक्यूमेंट सही दो, कोई भी फर्जरी करके डॉक्यूमेंट आप पॉलिसी रेटिंग पे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या है, कब क्लेम मिलेगा, कब क्या कवर है क्या नहीं, ये जरूर हेल्थ इंश्योरेंस ट्रस्टेड आपको भरोसेमंद इंश्योरेंस की हाई सेटलमेंट रेशियो ही आपकी से ही चीज़ है। अगर आपके इंश्योरेंस अच्छा नहीं है उसके साथ एनुअल रिव्यू अपनी पॉलिसी लाइफ के हिसाब रिव्यू करते करते कहाँ पर क्या चेंजेस करना है, एड ऑन रिलेटेड रही। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको अपने क्लाइंट्स को सही जानकारी देनी है ताकि सही तरीके से क्लेम जो है पास किया जा सके। ये सारे कस्टमर्स को वीडियो भी बना। अब बीमा एजेंटों सच है कि आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस टाइप की बदल हो रही है। आप कस्टमर को सही नियम का प्रोस कॉन डोंट्स सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर, आप जितने एक्सप्लेन करोगे आपकी विश्वसनीयता क्लाइंट के सामने बढ़ेगी। हेल्प विद क्लेम सेटलमेंट अगर आपको बिजनेस बढ़ाना, स्प्रेड अवेयरनेस बीमा अवेयरनेस डेट्स लोगों को, ठीक है, एनालाइज ट्रेंड रिजेक्टेड क्लेम्स के डेटा से इंसाइट्स ले लीजिए, डेटा से समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं और कैसे क्लेम जो है पास हो सकते हैं। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, पर्सनलाइज सॉल्यूशंस दीजिए, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल बाइस्ड उसमें कस्टमर का नुकसान हो जाए, इसलिए
आप पूरा ओपिनियन है वो बताइए। बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चार के चार चीज़ें समझ में। इंडिया में क्या हो रहा है मैं आपको रिपोर्ट समरी दूँ। हेल्थ इंश्योरेंस 10,000 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं इंडिया में। अब ऐसा ही सीन था तो ऐसा इंसिडेंट इंडिया में भी कि यहाँ भी इंश्योरेंस ज़्यादा खुश नहीं। फाइनेंशियल एडवाइजरी करने वाले लोगों को क्या हो कि डाइवर्सिफाइड पोर्ट कस्टमर को एक कंपनी ग्रेटली डाइवर्सिफाई कर क्लेम सेटल इशू जो है ये पूछने वाली ये चौथा क्लेम में बात है। और इंडियन खैर ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक एल आई सी के 25 को एल आई सी कॉम्बिनेशन नहीं एल आई सी के एल आई सी के 20 प्लान ठीक है मार्केट तो आपके आपको ये इसको ऑर्डर कर सकते हैं से आपको वीडियो पसंद मैं मिलता हूँ आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय।